very warm welcome to you guys once again on our 1500 plus vocabulary series स्पेशली फॉर CUET एंड आज जो है वो हमारा 14वां दिन है और हमने ऑलमोस्ट 650 से ज्यादा वोकैबुलरीज जो है ना वो अकम्प्लिश कर लिए एंड अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू यू। तो बिना देरी किए हम अपना डे 14 जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके ही इसी पर्टिकुलर सपोर्ट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज वेल। VAL वेल। वेल का मतलब क्या होगा? इट इज समथिंग बिलोंग्स टू स्ट्रेंथ। ये कुछ ऐसा है जो स्ट्रेंथ से बिलोंग करता है। ओके, तो इसका मतलब आप समझिए स्ट्रेंथ। अब इसी से हम समझते हैं सबसे पहला क्या है, वैलिड। वैलिड वैलिड यानी कोई चीज जिसमें लॉजिक जो हो ना वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो, वो क्या होगा, हमारा वैलिड होगा। अब इसी से बनता है वैल्यू। वैल्यू VALU वैल्यू यानी इंपॉर्टेंस हो, स्ट्रॉन्गली इंपॉर्टेंस रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू। अब इसी से बनता है वेलिएंट। VALIANT वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब क्या होगा, जो बहुत ज्यादा ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग हो, ANT वेलिएंट। वेलिएंट यानी जो बहुत ज्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसे हम वेलिएंट कहते हैं। अब इसी से बनता है वेलर। वेलर मतलब जो करेज, जो उत्साही, जुनूनी और बहुत ज्यादा करेजियस हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेलर कहते हैं। इसी से बनता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट इवैल्यूएट EVALUATE इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, टू जज द स्ट्रेंथ, कि किसी भी चीज के स्ट्रेंथ को क्या करना, जज करना, उसे हम इवैल्यूएट करना कहते हैं। इसी से बनता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल इन वैल्यू और स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ में इक्वल होना या वैल्यू में इक्वल होना, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसी से बनता है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब क्या है, हैविंग ग्रेट वर्थ, जिसका वर्थ जो है ना वो बहुत ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूएबल कहते हैं। अब इसी का ऑपोजिट जो बन जाता है वो बन जाता है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल जिसका वर्थ ज्यादा ना हो, इनवैल्यूएबल। अब इसी से नेक्स्ट बनता है डी वैल्यू करना। डी वैल्यू करना, ठीक है, डी वैल्यू मतलब जिसकी जिसकी वर्थ को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो क्या होगा, हमारा डी वैल्यू होना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, वैलिडेशन। वैलिडेशन VALIDATION। वैलिडेशन मतलब किसी के इमोशंस को स्ट्रांगली वैलिडेट करना, मानना, समझना, दैट इज समथिंग कॉल्ड वैलिडेशन। ओके, तो आई होप ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर हो गए हो। कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड जो है दैट इज पॉट। POT। और पॉट जो रिगार्ड करता है वो है पावर से। पॉट का जो मतलब है वो क्या होगा, पावर। तो चलिए इसी से देखते हैं। पॉट से बनता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब पावर, एबिलिटी यानी कोई भी हिडन पावर है। ठीक है, एबिलिटी, हिडन एबिलिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब इसी से पॉट से क्या हो सकता है, पावर हो सकता है। ठीक है, पावर यानी ताकत, क्षमता, शक्ति आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज, इसी से बनता है पोटेंट। POTENT पोटेंट। पोटेंट मतलब होता है बहुत ही माइटी, बहुत ही पावरफुल, वो होता है हमारा, वो होता है हमारा पोटेंट। अब इसी से बनता है ओमनीपोटेंट। OMNIPOTENT। ओमनीपोटेंट मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं। अब इसी से बनता है इम्पोर्टेंट यानी जो पावरलेस हो, पावरलेस में शक्ति नहीं हो, वो होगा हमारा इम्पोर्टेंट, उसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज एम्पावर। EMPOWER। एम्पावर का मतलब क्या है, जिसको हम शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, किसी को सशक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पावर करना कहते हैं। अब इसी से बनता है पावरफुल। पावरफुल का मतलब क्या होगा, जो बहुत ज्यादा, जिसके पास पावर हो। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो। और अगर इस पर्टिकुलर सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप मिस ना करो। आगे बढ़ते हैं। इसी से बनता है पोटेंसी। POTENCY। पोटेंसी मतलब होता है स्ट्रेंथ, कोई भी चीज की स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस कितनी है, पोटेंसी कितनी है, तो वो होगा हमारा पोटेंसी, स्ट्रेंथ। अब इसी से बनता है डी पावर। DEPOWER। डी पावर मतलब क्या होता है, जिसको हम पावर से रिमूव कर देते हैं, रिमूव फ्रॉम पावर, पावर से रिमूव कर देते हैं, तो डी पावर हो गया। अब इसी से बनता है सुपर पावर।
जो बहुत ज्यादा क्या हो, शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, वेरी पावरफुल नेशन, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं इसी से। जो नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा, दैट इज सेन, SEN। और ये जो है ना वो फील को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो है वो क्या होगा, फील होगा। तो सबसे पहला हम समझते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी जो इजिली अफेक्ट हो जाए, जो फील ना बहुत इजिली करे, सेंसिटिव होगा वो बंदा। ठीक है, अब इसी से बनता है सेंस जिससे हम फील कर पाते हैं सारी की सारी चीजें। एबिलिटी टू फील और परसीव, कोई चीज समझने, देखने, महसूस करने की क्षमता, सेंस होगा। अब इसी से सेंसेशन यानी ये एक टाइप की फीलिंग है जो हम फील करते हैं, सेंसेशन। ठीक है, अब इसी से सेंसरी SENSORY, सेंसरी यानी जो सेंसेस से रिलेटेड हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी कहते हैं। हमारे सेंसेस से जो रिलेटेड हो उसे सेंसरी कहते हैं। नेक्स्ट इज सेंसुअल SENSUAL। सेंसुअल का मतलब होता है कि ये रिलेट करता है फिजिकल प्लेजर को। इसका मतलब होता है फिजिकल प्लेजर। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंसुअल। अब इसी से बनता है सेंटिमेंट यानी भावनाएं जो है, ठीक है, हमारी फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट। अब इसी से कंसेंट यानी जो काइंड ऑफ जब हम अग्री हो जाते हैं, ठीक है, यानी किसी की भावनाओं से हम क्या करते हैं, सब मैचिंग हो जाती है ना हमारी, कंसेंट मांग देते हैं, या कंसेंट मांगते हैं, या कंसेंट सहमति दे देते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड कंसेंट। अब इसी से बनता है डिसेंट, DISSENT। डिसेंट का मतलब होता है जिसे हम डिसअग्री करते हैं उसे क्या होगा, डिसेंट होगा। ओके, अब एक पर्टिकुलर पर्सन जो सेंटिमेंटल हो, बहुत ज्यादा भावनात्मक हो, बहुत ज्यादा फील करता हो, इजली मतलब बातों में आ जाता हो, सेंटिमेंटल है, इमोशंस बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। अब इसी से बनता है एक स्टेट ऑफ सेंसिबिलिटी बिलिटी, सेंस करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी टू फील और अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड सेंसिबिलिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। अब जो नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा, दैट इज साइज, SCI। और ये रिलेट करता है नो से। इसका जो मतलब होता है काइंड ऑफ नो, साई। ओके, अब इसी से सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा क्या बनता है, साइंस यानी विज्ञान की एक ऐसी नॉलेज बेस्ड ऑन स्टडी, यानी जब हम स्टडी करके कोई भी नॉलेज हमें प्राप्त होता है वो काइंड ऑफ साइंस कहलाता है। अब इसी से बनता है कॉन्साइंस। इसी में अगर आप CON ऐड कर दोगे तो कॉन्सेंस बन जाएगा। कॉन्सेंस मतलब होता है इनर नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, वो हमारा क्या होगा, कॉन्शियस होगा। ठीक है, अब इसी से बनता है कॉन्शियस, CIOUS, कॉन्शियस। अब कॉन्शियस का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज के चेत रहते हैं, यानी अवेयर रहते हैं, ओके, या जानते हैं कोई चीज, तो वो होगा हमारा कॉन्शियस। अब इसी से होता है सबकॉन्शियस का मतलब होगा जब हम सारी चीजें ना क्या कर रहे हैं, मतलब समझते हैं, अवेयर्ड है, ओके, कि क्या चल रहा है बैक इन द माइंड, कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड। जो चीजें हमारे मस्तिष्क में क्या कर रही हैं, सबकॉन्शियसली चल रही है, हम चाहकर भी उन्हें क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट इज ओमनीसिएंट सिएंट, जो भाई सर्वज्ञानी हो उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीसिएंट। साई यानी नो, जानता हो, सब मतलब सारी चीजें जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीसिएंट कहते हैं। अब इसी से बनता है प्रेसिएंट मतलब भाई जो चीजों को पहले से ही जान ले, प्री पहले से ही जान ले चीजों को, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिएंट कहते हैं। अब इसी से बनता है नेसिएंट, NESCENT, नेसिएंट, जो जानता ही ना हो, लैक ऑफ नॉलेज हो, उसे हम क्या कहते हैं, नेसिएंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं नेसिएंट, प्रेसिएंट, ओमनीसिएंट। ओके, नेक्स्ट इसी से साइंस से क्या बनता है, साइंटिस्ट, जिसको भाई बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज की, ठीक है, जो साइंस की स्टडी करता है वो क्या हो गया, हमारा साइंटिस्ट हो गया। अब इसी से बनता है कॉन्शियस, CONSCIENTIOUS, कॉन्सेंशियस मतलब होता है जो अपने मोरल नॉलेज से मतलब अपने आप को गाइड करता है। ओके, ठीक है, क्या चीजें सही है क्या चीजें सही नहीं है, जो भी चीजें पास्ट में उसने सीखा है उससे अपने आप को क्या कर रहा है, वो गाइड कर रहा है, तो दैट इज कॉन्शियस। अब इसी से होता है अनकॉन्शियस, जो भाई उस स्टेट में हो, सुनने बोलने के स्टेट में ना हो, जैसे हम बोलते हैं ना बेहोश हो गया, तो वो अनकॉन्शियस के स्टेट में होता है।
तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू our next root word which is tang, T-A-N-G, tang। टैंग या टैक्ट आप कह सकते हो, TACT, टैक्ट। टैक्ट इसका जो मतलब है वो होता है टच, टच, काइंड ऑफ टच, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो हो गया हमारा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब टू टच और कनेक्ट काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इज टैंजिबल, ऐसी चीजें जिसे क्या कर सकते हो आप, छू सकते हो। टैंजिबल, टैंजिबल एसेट्स, अकाउंट वाले बच्चे में से करेक्ट करेंगे टैंजिबल। और जो चीजें नहीं छुई जा सकती, देखी जा सकती, उसे क्या किया जा सकता है, इंटैंजिबल उसे कहा जा सकता है, ठीक है, कैन नॉट बी टच्ड। अब इसी से होता है टैक्टाइल, TACTILE, टैक्टाइल, ऐसी चीजें जो रिलेटेड टू टच हो, ठीक है, रिलेटेड टू टच वो होता है टैक्टाइल। ओके, इसी से होता है टैक्टिक, टैक्टिक क्या है, मेथड है, TACTIC, मेथड, मेथड। हम कोई चीज हैंडल कैसे करते हैं उसका तरीका, टैक्टिक, तरीका। टैक्टफुल, टैक्टफुल बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्ड है ये, टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है जब हम डील करते हैं किसी से बड़े ही सावधानी से डील करते हैं, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड टैक्टफुल। नेक्स्ट इज टैक्टलेस, यानी जब हम सावधानी से डील नहीं करते हैं, दैट इज टैक्टलेस, LESS, टैक्टलेस। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कंटेजियस, CONTAGIOUS, कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब क्या होगा, कंटेजियस का मतलब होता है जो चीजें फैलती है, टच करने से फैलती है, ठीक है, टच करने से फैलती है। अब इसी से बनता है इंटैक्ट, जो सेम रहता है, सेम रहता है भाई, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, अनटच्ड है, कंप्लीट है, जैसा था वैसा ही है। ओके, इसी से बनता है टैंजेंट, टेंजेंट, TANGENT, टैंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है जो एक ऐसी रेखा जो एक पॉइंट, जैसे सर्कल, जैसे अगर हम क्या करें, सर्कल कर रहे हैं, सर्कल के एक पॉइंट को छू कर जाते जाए तो वो क्या होगा, हमारा टेंजेंट होगा, ठीक है, 10th क्लास में है ये। टेंजेंट, टेंजेंट यानी टचिंग एट वन पॉइंट, टचिंग एट वन पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर डे 14, और ऑलमोस्ट 700 वर्ड्स वी हैव कंप्लीटेड, जो कि बहुत ही पावरफुल है। स्पेशली अगर हम सीयूईटी के रिगार्ड से देखें, सीयूईटी के नजरिए से देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड आई होप ये सीरीज जो है वो आप एंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।